सत्यनाम साहिब बंदी छोट साहिब कबीर धनी धर्मदास चार गुरु वंश 42 पुरखजनों गुरुदेव महाराज युगदास सर्वे संत महात्माओं को वार वंदगी प्रणाम और सभी प्रेमी श्रद्धालुओं को महान आत्माओं को जो इस सत्संग से मुंसलिक हैं और कृपया सत्संग को आगे भी शेयर करें ताकि सत्संग का सब कोई भली बातें जो है लाभ प्राप्त कर सके और इस प्राणमय कोश को समझ सके कि प्राणमय कोश में क्या क्या आ जाता है। तो चौथी चौपाई में साहिब जी कहते हैं कि देह प्रमाण इंगष्टाकार कंठस्थान स्थूल सो विचार दंडक नाम जिविया सो द्वार खान पान सो कर्त आहार। अच्छा, प्रमाण माना माप, स्थूल माना सुखम, दंडक माना डंडा या साधना द्वारा नाभि से त्रिकुटी तक दंडेमान प्राणवायु जैसे दंडक ब्रह्म कहते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, सुखम देह का माप अंगूठे के बराबर माना है। इसी में से कंठ स्थान से सुखम कल्पनाएं उठा करती हैं। तो प्रेमी सज्जनों, प्राणवायु को जो है उसकी जो माप यहां बताई गई है वो अंगूठे के समान है और उसका स्थान जो है वो कंठ में है और इस कोश का जो ब्रह्म दंडक माना है उसका द्वार जीविया मानी गई है और जिसके द्वारा खान पान का गिरण होता है। सुखम शरीर को इंगस्ट प्रमाण मानना ठीक नहीं है, वो बहुत ही सुखम है। इंगस्ट प्रमाण मानकर कुछ लोग ध्यान करते हैं और ये उनकी कल्पना है। तो वेदों शास्त्रों और उपनिषदों में इसे जो ऋषियों मुनियों ने कहा है वो प्राण का जो माप बताई है कंठ के अंदर वो एक अंगूठे के बराबर बताई है। लेकिन प्रेमी सज्जनों, हमें इसे विचार करना चाहिए कि ये अंगूठे की माप का नहीं है बल्कि बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही बारीक है और बहुत ही झीना है। तो या ये जो माप बताई गई है ये इस हिसाब से सही नहीं है। अच्छा, दंडक ब्रह्म यानी नाभि से त्रिकुटी, वो पहले आपको कह चुका हूं कि नाभि से त्रिकुटी तक जो प्राण जो है उसको जो है वो श्वास की सिमरन करनी चाहिए। नाभि से त्रिकुटी तक श्वास को उठाना और बैठाना चाहिए। इससे श्वास जो है वो स्वस्थ रहती है और साथ ही साथ इसके अंदर अगर गुरु का नाम सिमरन दीक्षा दी हुई मंत्र जो है, जो नाम जाप है, वो अगर लिया जाए जप के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। क्यों कि जाप जपना जो है वो और मंत्र जाप करना ये साहिब ने बिल्कुल ही मना कर रखा है। साहिब ने कहा है कि अपने प्राणों को देखो और अपने प्राणों के अंदर जो है वो रमन करो और अपने प्राणों को अच्छा बनाओ और इसकी इतनी साधना करो, उठना बैठना इतना बेहतरीन करो कि समय आने पर ये प्राणवायु तुम्हें बहुत ही अच्छा लाभ देगी। क्योंकि जब कोई ऐसी घटना पड़ जाती है तो जैसे भागना दौड़ना या पानी में तैरना वगैरह, ये सभी अगर प्राणवायु को जो है वो संभाला हुआ होता है और उस पे जो अगर उपासना की हुई होती है और कोशिश की हुई होती है तो फिर ये प्राणवायु जो है बहुत ही अच्छा साथ देता है और प्राण से ही जो है वो शरीर है और प्राणों से आत्मा है, आत्मा से प्राण है और प्राण से शरीर है।
तो आज की सत्संग यहीं पे, चाय बंदगी, सतनाम।